भगत कबीर जी की शोभा सुनकर काशी के कुछ ईर्ष्यालु लोग बहुत जला करते थे और हमेशा एक ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि कबीर जी को परेशान और बदनाम किया जा सके। उनके लिए ऐसा मौका उस समय आ गया जब कबीर जी के घर में तंगी थी और रात को चूल्हा भी नहीं जलता था। ईर्ष्यालुओं ने एक शरारत की और पूरे शहर में हल्ला मचा दिया कि कबीर जी सारे लोगों को पका हुआ भोजन देंगे, हर किसी को 2.5 सेर मिठाई मिलेगी। इस मकसद के लिए उन्होंने ईर्ष्यालुओं के द्वारा शहर में ढंढोरा भी पिटवा दिया और आपस में गप्पे मारने लगे कि बड़ी अकड़ में था जुलाहा, पर अब देखो इसकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। इस सारी शरारत का कबीर जी और लोई जी को पता नहीं था। अचानक जब सैकड़े आदमियों ने कबीर जी की जय जयकार बोलते हुए उनके घर के सामने कतारें लगानी शुरू कर दी तो कबीर जी को इस शरारत का पता चला। परंतु अब क्या हो सकता था, घर में तो खाने के लिए एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। कबीर जी और लोई जी ने आपस में सलाह की और वो दोनों चुपचाप घर से निकलकर नगर से दूर जाकर बैठ गए, ये सोचकर कि जब लोग भला बुरा कहकर वापस चले जाएंगे तो देर रात में वापस आ जाएंगे। परंतु उनके घर में तो कुछ और ही हो रहा था। कतारें अभी पूरी तरह से लगी भी नहीं थी कि मिठाइयाँ बरताई जाने लगी। बरताने वाला कोई और नहीं, खुद कबीर जी थे। वे झोलियाँ भर भर कर बरता रहे थे। लोग उनकी जय जयकार बुला रहे थे। ये सारा खेल उल्टा होता देख शरारत करने वाले हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। हमने तो ये समझकर नाटक की रचना की थी कि इस जुलाहे की इज्जत मिट्टी में मिलेगी और हमें खुशी होगी, परंतु यह तो कुछ और ही हो रहा है। उसकी इज्जत तो उल्टा बढ़ रही है। परंतु ये लोग परमात्मा की लीला नहीं समझ सके। यहाँ पर खुले भंडारे बरताए जा रहे थे और उधर कबीर जी और लोई जी शहर से दूर बैठे सोच रहे थे कि पता नहीं उनके पीछे से घर में क्या हो रहा होगा। तभी वहाँ से एक मंडली गुजरी जो कि कबीर जी की जय जयकार कर रही थी। जब ये आवाज़ कबीर जी के कानों में पड़ी तो उन्होंने समझ लिया कि ये सारा क्या माजरा है। फिर उन्होंने माता लोई जी से जाकर कहा कि वो आ गए हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो माता लोई जी ने पूछा, कौन आ गए हैं? कबीर जी ने हंसकर कहा कि और कौन, हमारे भगवान आ गए हैं, हमारे घर पर आ गए हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। दोनों जल्दी से घर पहुँचे और क्या देखते हैं कि भंडारा ज़ोरों से चल रहा है। सामने कबीर जी खड़े बरता रहे हैं। ये देखकर लोई जी और भी ज़्यादा हैरान रह गई, परंतु कबीर जी हैरान नहीं हुए। वे मुँह और सिर लपेटकर उस स्थान पर पहुँच गए। बरताते हुए कबीर जी मुस्कुराए, बाहर से पकड़कर अंदर ले गए। वहाँ पर मिठाइयों के अंबार लगे हुए थे। दिखाकर कहने लगे, भक्त दिल खोलकर बरताओ, ये ख़त्म नहीं होंगे। फिर बोले, भाई इतना काम तो हमने कर दिया, अब हम चलते हैं, अब तुम अपना काम संभालो। यह कहकर उन्होंने कबीर जी को गले लगा लिया। कबीर जी परमात्मा के मिलने की मस्ती के साथ आंखें बंद किए रहे। जब आंखें खोली तो वो खुद थे, परमात्मा जी जा चुके थे। फिर वो रात तक भंडारे बरताते रहे और शरारत करने वाले जलते रहे।